मुझे गाली देते हुए, गंदी गाली देते हुए बोले कि अभी 12 बजे खाना खाने का टाइम है, गाली मत दीजिए, असली हरकत मत कीजिए, मेरे साथ छेड़खानी मत कीजिए। तो उन्होंने मुझे पैर टच करते हुए धक्का दिया। ब्रेथ एनालाइजर लेके चेक कीजिए तो वो इस चीज़ से भाग गए और हम बोले कि आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं, हम एसपी सर को फ़ोन कर रहे हैं। बेवजह मुझे पब्लिक के सामने ऑन ड्यूटी में मेरे मान सम्मान को गिराया गया है। तो मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है? मेरा तबादला यूँ से क्यों किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि बिहार पुलिस का एक कर्मी शराब के नशे में बिहार पुलिस के महिला सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि बैड टच भी करता है, तो कैसा महसूस होगा आपको? बिहार पुलिस की छवि क्या कुछ बनेगी? देखिए, ऐसा ही कुछ मामला रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से आया है। हमारे साथ वो महिला सिपाही मौजूद है। ये जो सारा आरोप मैंने बताया है आपको, ये सारा आरोप है एक सार्जेंट सोनू कुमार नाम के पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर। नीतू कुमारी है महिला सिपाही, से पूरा मामला जानेंगे, आखिर क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। ये अभी समझिए का आरोप है, लेकिन इस तरह का आरोप लगना ही एक तरह से अपने आप में बड़ा घिनौना है। नीतू जी, चाहेंगे आप पूरा परिचय अपना बताइए। मैं महिला सिपाही 1655 नीतू कुमारी, ठीक। रोहतास जिला बल से हूँ। कब पोस्टिंग हुआ था आपका यहाँ? मेरी पोस्टिंग यहाँ 27 मई 2021 को हुई थी। क्या कुछ हुआ था उस रात, जिस रात की ये पूरा मामला बताया जा रहा है? उस रात हुआ ये था कि हम लोग की 12 घंटे की ड्यूटी 112 में। तो उस रात दिनांक 6/8/25 को द्वितीय पाली में मेरी ड्यूटी थी, जिसका समय शाम 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक रहती है। तो उस दौरान ये होता है कि हम लोग खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। ठीक है। और उस दिन भी हम लोग 9:30 बजे के आसपास खाना खाना आना चाह रहे थे, लेकिन उसी टाइम बीएमपी का एक एक्सीडेंटल केस आ गया। तो वो केस सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा समय लग गया। उस वजह से हम लोग 11:15 बजे के आसपास पुलिस लाइन में गाड़ी खड़ी करके अपने अपने आवास पे खाना खाने आ गए। और खाना खाने के बाद 12:30 बजे के करीब हमने ड्यूटी के लिए ड्राइवर साहब को फ़ोन किया। ड्राइवर साहब, चलिए ड्यूटी निकलते हैं अब। तो ड्राइवर साहब का कहना ये हुआ कि सोनू सार्जेंट हैं, वो गाड़ी रोके हुए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा। तो हमने उन्हें बोला कि क्यों रोके हुए हैं, आप उनको बताए नहीं कि हम लोग खाना खाने आए हैं और 11:30 बजे के आसपास केस देख के ही आए हैं। बोला हमने सब बात बताया है, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। अच्छा। और ये अपने मन से लिखा पढ़ी कर रहे हैं और गाड़ी को नहीं जाने दे रहे हैं, गाड़ी चाय दुकान के पास रोके हुए हैं, आप लोग को यहीं बुला रहे हैं। हम बोले ठीक है, हम आ रहे हैं। तो ये खबर हम अपने सीनियर जो मेरे साथ पीटीसी हैं 435 फजल अहमद रिजवी, उनको ये सूचना दिए, बताए कि सर ऐसा ऐसा बात है और सोनू सर वहाँ पे बुला रहे हैं चाय की दुकान पे हम लोग को। तो सर भी और हम भी वहाँ पहुँचे। तो जो सोनू सार्जेंट है वो अपने सरकारी बाइक पे थे और सिविल ड्रेस में थे और नशे में थे। तो हमने उन्हें अपने 112 की गाड़ी के पास आके जय हिंद किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बुलाया। तो मैं उनके गाड़ी के पास गई, तो उन्होंने भद्दे लैंग्वेज में मुझे बोला कि कहाँ गई थी रे, इस तरीके से। अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला खाना खाने गए थे। तो वो मुझे गाली देते हुए, गंदी गाली देते हुए बोले कि अभी 12 बजे खाना खाने का टाइम है। तो मैंने उन्हें बोला गाली मत दीजिए सर, और आप नशे में हैं सर। तो उन्होंने मतलब बैड टच करते हुए मुझे धक्का दिया इस चीज़ को लेके। जब मैंने उन्हें बोला कि आप गाली मत दीजिए, असली हरकत मत कीजिए, मेरे साथ छेड़खानी मत कीजिए, तो उन्होंने मुझे बैड टच करते हुए धक्का दिया। तो इतने में जो मेरे साथ कार्यरत पीटीसी थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो जब विरोध किया तो उनको भी वो, उनका नाम क्या था? उनका नाम पीटीसी 435 फजल अहमद रिजवी है। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, तो उन्हें भी वो उनसे बाताबाती करने लगे, गाली गलौज करने लगे, उनसे भी बदतमीजी करने लगे, उनको भी रेते करने लगे। तो इस पे वो भी बोले कि सर आप नशे में हैं, आप दारू पिए हुए हैं। तो जब हम लोग बोले कि सर इनका चेक कीजिए, ब्रेथ एनालाइजर लेके चेक कीजिए, तो वो इस चीज़ से भाग गए। तो अपने गाड़ी से उतर के वो चाय की दुकान के अंदर भाग गए और हम बोले कि आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं, हम एसपी सर को फ़ोन कर रहे हैं। तो ये चीज़ सुन के उन्होंने माफ़ी मांगने लगा मेरे पास और उनके पास। यहाँ तक कि उनका ऐसे गाल पकड़ पकड़ के बोल रहा था कि रिजवी तुम मेरा भाई, ऐसे मत करो, फ़ोन मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरा नौकरी चल जाएगा, हमसे गलती हो गया, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करेगा। हमने उनको बोला कि आप मुझे पहले भी एक बार धमकी दे चुके हैं इस चीज़ को, और हम लोग के आने से पहले उस चाय दुकान पे यही चर्चा कर रहे थे कि ये लोग बहुत दिन से यहाँ है, डेहरी में ड्यूटी कर रहा है, ये लोग को कुछ करना पड़ेगा हटाने के लिए। अच्छा। ये बोल रहे थे।
तो फिर हमने उन्हें बोला कि आप मुझे पहले भी इस चीज़ की धमकी दे चुके हैं। तो वो माफ़ी मांगने लगे कि नहीं गलती हो गया, आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर जो मेरे साथ पीटीसी थे उनको दिए कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं हटाएगा, आप लोग को कोई परेशान नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो आप हमको बताइएगा। इस तरह से करके वो अपने बचाव के लिए इस चीज़ को किया और खूब माफ़ी मांगे और उन्होंने बोला कि मैं जो लिखा हूँ वो लाओ मैं स्वयं फाड़ देता हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या कुछ लिखा था इससे पहले? उसमें यही लिखा हुआ था कि ये यही ना लिखे होंगे कि मैंने ड्यूटी चेक किया तो ये लोग अनुपस्थित पाए गए, इस तरह से लिखे होंगे जो भी। तो उन्होंने हम देखे नहीं इस चीज़ को और वो फाड़ दिए, खुद फाड़े। और यहाँ तक कि जो हम लोग का रूटीन है, जब भी हम लोग ड्यूटी चढ़ते हैं तो अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ड्यूटी लिखते हैं। तो वो चीज़ तो फट गया था उन्हीं के द्वारा, तो वो फिर से उस चीज़ को लिखे, लेकिन नशे की हालत में रहने के कारण वो 2-3 शब्द ही लिखे और छोड़ दिए। तो उसके बाद उस चीज़ को हम पूरा किए हैं। मेरे प्रतिलिपि अच्छा, आपके हैंडराइटिंग में पूरा हुआ? ये आधा हैंडराइटिंग उनका है और आधा नहीं, आपका? 3 शब्द उनका लिखा हुआ है, हम दिखा सकते हैं इस चीज़ को। हाँ। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम कहाँ पे हो रहा था? पुलिस लाइन के अंदर हो रहा था? पुलिस लाइन के सामने जो चाय दुकान है, सद्दाम का चाय दुकान, वहाँ पे हुआ। कितने बज रहे होंगे उस रात? 12:30 लगभग। 12:30 बजे 12:30 कोई से दुकानें खुली थी, कोई आसपास था? दुकान वही चाय दुकान खुली थी। वहाँ के लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा सारे घटना को? हाँ, देखे होंगे, आते-जाते रिक्शा वाले भी देखे हैं, लेकिन अब रिक्शा वाले कहीं के कहाँ के थे ये मुझे पता नहीं। लेकिन चाय दुकान वाले वहाँ पे जो थे वो देखे हैं इस चीज़ को। हाँ। और उस समय होमगार्ड की बहाली चल रही थी, इस वजह से वहाँ पे और भी लोग थे। वो अटेंडेंस का शीट जरा हाँ, दिखाइए। मैं दिखा रही हूँ 1 मिनट। जो ऊपर में लिखा हुआ है आज दिनांक 6/8/25 ये उनका लिखा हुआ है। बाकी बात सारा मेरा राइटिंग है। आप इस चीज़ की जाँच भी करवा सकते हैं। उनके ये हैंडराइटिंग। अपने एप्लीकेशन के साथ संलग्न किया हुआ? हाँ, जो हमसे स्पष्टीकरण माँगा गया था, अनुपस्थित दिखा के। ठीक है, ये सारी घटना हुई, उसके बाद क्या-क्या हुआ आपके साथ? वो ये फाड़े और खुद लिख रहे थे और आधा लिख मतलब 2-3 शब्द लिख के छोड़ दिए, तो हम पूरा किए उसको। और उन्होंने उस समय बहुत माफ़ी माँगी, मतलब माफ़ी माँगने की सारी हद पार कर दी। और इस मामले को यहीं तक रहने देने के लिए कहा गया। और ये सब बोल के वो हम लोग को भी ड्यूटी में भेज दिए और खुद भी वहाँ से चले गए। चूँकि हम लोग की पूरा नाइट गश्ती थी 12 घंटे की वजह से, तो फिर हम लोग रिटर्न अपने क्षेत्र से घूम के वहाँ चाय दुकान के पास आए, तो चाय दुकान वाले ने बोला कि सर जब आप लोग चले गए ना, तो वो धमकी ऐसे दे रहे थे कि अभी तो मेरा गलती था, अभी हम नशा में थे इसलिए छोड़ दिए इन लोग को, आगे बताते हैं। चाय दुकान वाले ने आपसे कहा ऐसा? जी, हम लोग वापस आए तो ये उसी वहीं पे सर रुके थे, चाय दुकान हम लोग गाड़ी वहीं पे लगाए थे फिर से, तो वो चाय दुकान वाले इस बात को बोले, ठीक है? और सुने हम भी हैं और ड्राइवर भी सुने इस चीज़ को। तो उसी पे इस सर को जो नंबर दिए थे, सर ने उनको नंबर फिर लगाया कि आखिर ऐसा धमकी दे के गया, हम लोग से तो माफ़ी माँग रहा था। रिजवी जी जो है, हाँ, जो हमारे साथ पीटीसी थे उन्होंने ये किया। रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं क्या? सुन लेंगे, पहले पूरा घटना। हाँ, तो उसके बाद फ़ोन किए तो वो 2-3 बार नहीं उठाए, फिर उधर से कॉल बैक किए और उनके साथ वार्तालाप हुआ। जो भी हुआ, वो इतने नशे में है कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसान क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं। इससे ये भी रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है। तो ये हो गई और फिर जब हम उनको ये बात बोल दिए थे कि हम इस घटना की सूचना एसपी सर को देंगे, क्योंकि आपने गलत किया है ये। कॉल के दौरान ये सारी बातें हो रही थी? नहीं, ये उन्हीं के सामने में हम रात में बोले थे। अच्छा। हाँ, तो ये इस चीज़ से डर गए और जब हम लोग की ड्यूटी खत्म हुई सुबह 6 बजे, तो उन्होंने ड्राइवर साहब को फ़ोन किया। जो सार्जेंट सोनू है उन्होंने ड्राइवर साहब को फ़ोन किया, ड्राइवर साहब आप एक सपना समझ के भूल जाइएगा, जो रात में गलती हुआ उन लोगों को भी बोलिएगा भूल जाने के लिए, गलती हो गया। और ये बोल के और फिर इस चीज़ को दबाने के लिए उनके द्वारा पैरवी किया जा रहा था। कोई लाइन के सूबेदार हैं, उनके द्वारा पुलिस लाइन के सूबेदार, उनके द्वारा जो हमारे साथ पीटीसी है उनके नंबर पे फ़ोन किया जा रहा था और उनके फ़ोन से कॉन्फ्रेंस करके मुझे बात कराया जा रहा था। अच्छा। कि इस मामला को आगे मत बढ़ाओ, डिपार्टमेंट का बात है, बदनामी हो जाएगा। इस तरह से हमको मतलब चुप रहने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन हमने 2-3 फ़ोन कॉल्स आए, लेकिन हमने सबको बोला कि मुझे क्या करना है मैं देख लूँगी, आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए। मैं रात भर जगी हूँ और इस घटना के कारण मेरे सिर में दर्द है, मैं मोबाइल साइलेंट करके सो रही हूँ। अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूँगी, मुझे क्या करना है वो मैं खुद देख लूँगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या-क्या करा? इसके बाद क्या किए तो हम उसी दिन 7 तारीख को हम 4:30 बजे के आसपास हम और मेरे साथ जो कायद पीटीसी थे, हम लोगों ने इस बात की शिकायत करने वहाँ गए थे पुलिस अधीक्षक महोदय के पास। लेकिन वो क्षेत्र में बिज़ी थे तो वो जब मुलाकात नहीं हो पाई और फिर हम लोग की शाम में ड्यूटी आ गई, तो उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई। फिर अगले दिन ये हमको सूचना मिलता है कि उनके द्वारा लेटर दिया गया है प्रचारी सोनू के द्वारा। पुलिस अधीक्षक महोदय को? नहीं, उनको दिया गया है ये डीएसपी सर को। अच्छा।
क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो वहाँ पे और भी लोग थे, तो इस बात का पता मीडिया को लगा, किसी मीडिया वाले को। तो वो मीडिया वाले इनका नंबर लेके, सार्जेंट सोनू का नंबर लेके उनसे बात किए, और उनसे बात करने के क्रम में वो इस चीज़ की गलती को एक्सेप्ट किए। और फिर ये सारी बातें आपको कैसे पता चली? हमको पता चली बाद में, खबर सबको पता चल गई ये चीज़, तो मुझे भी पता चली। तो फिर इसके बाद वो क्या किए, तो अपने बचाव के खातिर वो मामला कुछ और था, और मामला ये दर्शा दिए कि हमने 6 तारीख और 7 तारीख को ड्यूटी चेक किया, तो ये लोग ड्यूटी पर से अनुपस्थित थे। इस चीज़ का आरोप लगा के इन्होंने प्रतिवेदन समर्पित किया डीएसपी सर को, और डीएसपी सर ने बिना जांच किए, हम लोग से बिना स्पष्टीकरण मांगे, हम लोग को बिना खोजे हुए इस चीज़ पे समर्थन देते हुए एसपी सर को ये लेटर बढ़ा दिए, और एसपी सर के द्वारा हम लोगों को दिनांक 8/25 को निलंबित कर दिया गया। तो इतना होने के बाद फिर 9 तारीख को जब हम लोग को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो 9 तारीख को एएसपी सर के द्वारा हम लोग को बुलाया जाता है, तो मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो हम लोगों ने जो सारा घटना था हम लोग ये बताए, और जो हम लोग के पास प्रूफ था वो सारा उनको दिखाए। तो उन्होंने सही निर्णय, मतलब इस चीज़ को गहराई में जांच किया, और ये उस चीज़ को देखे कि इसमें सोनू सार्जेंट संदिग्ध पाए गए हैं और दोषी पाए गए हैं। इनमें सिर्फ उन्हीं के द्वारा एक न्याय किया गया है, तो उन्होंने इस चीज़ को जांचा और उन्हें दोषी करार करते हुए तब एसपी सर के द्वारा उन्हें सस्पेंड किया गया 10 तारीख को, सोनू सार्जेंट। लेकिन इससे पहले आप लोग का सस्पेंशन हो चुका था? हाँ, सबसे पहले हम लोग का सस्पेंशन हो गया था, वो भी बिना जांच किए। आपका और आपके साथ जो ड्यूटी जो पे मेरे साथ कार्यरत पीटीसी दोनों लोग? हाँ, दोनों लोग को। और यहाँ तक कि उन पे ये भी गलत आरोप लगाया गया था कि ऑफिस में जाके उनसे गर्मा-गर्मी किया गया है। सोनू से? जी, जी, जी। आप एक बात हमको बताइए, जब हम लोग अनुपस्थित ही थे तो फिर ये मामला कैसे घट गया? ये भी एक पॉइंट है ना जी। एसपी रोशन कुमार से कभी इस मामले को लेकर के प्रत्यक्ष रूप से कभी शिकायत की है? जी, प्रत्यक्ष रूप से हम मिले थे, दिनांक 12 तारीख को मिले थे। ठीक, क्या कुछ जब कहा हम लोग को सस्पेंशन लेटर मिला था तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए हम लोग मिले थे। तो एसपी सर को पहले ही ये बात संज्ञान में चली गई थी हम लोग से मिलने से पहले ही। तो उन्हें सारी घटना की जानकारी थी, लेकिन फिर भी हम जो मेरे साथ घटा था मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे पता है कि आप निर्दोष हैं, मैं ये जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई उन पे होगी, और उनका क्या होगा ये आप देख लीजिएगा, हम आपके बात से संतुष्ट हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपसे ये सारी बातें कही? बोला, और बोला कि हम बोले सर लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बिना जांच के हुए मुझे सस्पेंड किया गया। तो आप क्या चाहती हैं, अगर आप एफआईआर करना चाहती है तो आप लेटर दीजिए। तो हमने लेटर भी दिया 14 तारीख को, 14/8/25 को एफआईआर के लिए लेटर भी दिया था, अनुरोध भी किया था, लेकिन उन पे अभी तक उस चीज़ का मुझे कोई सूचना नहीं मिला। और मैंने उन्हें ये भी बताया था कि वो मुझे पहले भी धमकी दे चुके थे इस चीज़ को कि तुमको इस गाय से हटा के रहेंगे, तुमको डेयरी से हम हटा के रहेंगे। तो उन्होंने उस समय ये भी बोला था कि वो कौन होता है हटाने वाला। अच्छा। हाँ, आप लोग निर्दोष हैं, आप लोग जहाँ वहीं जाइए, ये आश्वासन दिए थे। आपने कहाँ अभी तक आवेदन दे चुका है इस मामले को? हमने यहाँ से मुझे जब सही न्याय नहीं मिला तो हमने ये आवेदन किया, एसपी सर को भी फिर से दिए, डीआईजी सर को भी दिए, आईजी सर को भी दिए, एडीजी सर को दिए हैं, और डीजीपी सर को दिए हैं, और महिला आयोग को भेजे। देखिए, ये कुछ पूरा मामला आपने सुना होगा, लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर आरोप है, और इस मामले में पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला महिला सिपाही का है, ये पुलिस का रेपुटेशन का सवाल है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय से ये अनुरोध होगा, इस मामले में जांच किया जाए और उचित न्याय दिलाने की कृपा की जाए। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बिना गलती का सज़ा मिला है। बेवजह मुझे पब्लिक के सामने ऑन ड्यूटी में मेरे मान सम्मान को गिराया गया है। मैं निर्दोष हूँ और मैंने इस चीज़ को साबित भी किया है। आवेदन देके मैंने इस चीज़ को साबित भी किया है। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे उस डेट में पहले रिलीज़ नहीं किया गया, और दूसरी बात ये है कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है? मेरा तबादला यहाँ से क्यों किया जा रहा है? मुझे फिर से वही मान सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये जानना है मुझे, ताकि ये साबित हो सके कि मैं गलत नहीं थी। अगर मुझे वो मान सम्मान के साथ मुझे वही ड्यूटी मिलेगा, तब मैं सबको लगेगा कि इसकी कोई गलती नहीं थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए, पूरी तरीके से सघन जांच के साथ न्याय मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग होगी, और जनता भी यही चाहेगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस घटनाओं के बारे में, आप भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत धन्यवाद।